प्रसंग चल रहा है कि गीता ज्ञानदाता 8वें अध्याय के तीसरे मंत्र में कहता है कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। और गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 5 और 7 में अपनी साधना करने को कह रहा है कि मेरी भक्ति कर, मुझे प्राप्त होगा, लेकिन युद्ध करना पड़ेगा। और पुण्यात्मा जहाँ युद्ध है वहाँ शांति नहीं हो सकती। इसलिए गीता ज्ञानदाता कहता है 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कि सर्वभाव से तू उस परमेश्वर की शरण में जा, उस परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जा। उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा, जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। अब गीता ज्ञानदाता गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 8, 9, 10 में कहता है कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की भक्ति करने वाला प्राणी साधक भक्ति की शक्ति से, योग के बल से, योग माने साधना के बल से, भक्ति की ताकत से, उस मंत्रों की भक्ति की कमाई की ताकत से उस परमात्मा को सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी परम अक्षर ब्रह्म को ही प्राप्त होता है। अपना तो उसने मंत्र बता दिया 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में कि मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम अक्षर है, नथिंग एल्स। ओम नमः शिवाय, ओम भगवते, ओम ये भगवते वासुदेव, ये मंत्र नहीं है। ये तो बाल बलौने वाले खिलौने हैं, मीठी गोलियां हैं। 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता ने केवल संकेत दिया है कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के पाने का 3 मंत्र का जाप है, नथिंग एल्स, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं। ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिविध समर्थ ब्राह्मणा तेन वेदा चय्यगा विहिता पुरा। क्योंकि परमात्मा प्रत्येक युग में आते हैं और प्रत्येक युग में अपना यथार्थ ज्ञान सुनाते हैं। कुछ पुण्यात्माएं उनको स्वीकार करती हैं, इसलिए कहा कि स्टार्ट जब होता है उस समय परमात्मा यथार्थ ज्ञान देता है। ब्राह्मण माने विद्वान पुरुष, बुद्धिमान व्यक्ति, फिर इसी आधार से वो साधना किया करते हैं।